साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब परिवार 3D फार्मिंग अड्डा में। मैं अभिषेक त्यागी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। साथियों देखिए, ये आज वही खेत है जिसकी आपको पहले वीडियो दिखाई थी कि किसान का गन्ना खरपतवार मुक्त करवाया था। देखिए, 15 से 20 दिन के बावजूद अभी खरपतवार, बहुत नाम के खरपतवार रह गए हैं। इनसे कोई भी गन्ने के अंदर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं गन्ना पूरी तरह से खरपतवार मुक्त हुआ पड़ा है और गन्ने ने अपनी ग्रोथ भी लेनी शुरू कर दी है। जो खरपतवार नाशी दवाई का गन्ने के ऊपर असर आया था वो भी धीरे धीरे लगभग समाप्त हो रहा है। वो तो बारिश की ज़्यादा अधिकता के कारण थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, वरना पूरी तरह से अब तक ये खेत सुधर चुका होता साथियों। और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी लेनी शुरू कर दी है गन्ने ने। सिर्फ अभी ये ऊपर से ये पत्ती का झुलसना और पत्ती के अंदर पीलापन, ये आपको इसमें दिखाई देगा। आप कहेंगे कि ये सिर्फ खरपतवार नाशी दवाई की वजह से ऐसा हुआ है। नहीं साथियों, इसमें जो पहले खरपतवार थी उसकी वजह से जो इसमें पहले से खाद प्रबंधन किया गया था, जो भी खाद डाले गए थे वो सारे खाद घास ही ले जाती थी। उनका कोई भी रिजल्ट गन्ना नहीं ले पाया था, जिसके कारण गन्ने में पोषक तत्वों की कमी हो गई और गन्ना आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं, ये कोई रोग नहीं है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट की और पोषक तत्वों की कमी के कारण ऐसा गन्ना हो जाता है। और ये गन्ना साथियों नॉर्मली और गन्ना प्रजातियों से बहुत छोटा गन्ना रहता है, थोड़ा छोटा रह जाता है, 1 से 1.5 फीट 2 फीट। लेकिन इसको भी 14-201 गन्ना प्रजाति को 16-17 फीट करने का जो मादा रखती है वो साथियों जिब्रालिक एसिड के अंदर है कि आप 25-25 दिन के अंतराल पे 3 स्प्रे जिब्रालिक एसिड के लगाएं। एक तारीख नोट कर लें कि हमने इस तारीख को जिब्रालिक एसिड का स्प्रे किया है एनपीके के साथ में। और साथियों, अगर आप उसमें पहले स्प्रे में क्वांटिस मिला लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपका खेत 10 से 5 रोज के अंदर पूरी तरह से दशा बदल के रख देगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ साथियों कि अगर आप अपने इस 14-201 गन्ना प्रजाति के अंदर जिब्रालिक एसिड के 3 स्प्रे 25-25 दिन के अंतर पे करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। आपका गन्ना 6 से 7-8 फीट एक्स्ट्रा ग्रोथ लिए होगा। एक जो प्राकृतिक ग्रोथ उसकी होगी और एक जो जिब्रालिक एसिड इसे समुद्री शैवाल अपने दम के ऊपर इसके अंदर ग्रोथ कराएगा, जिससे कि आपका गन्ना एक बहुत अच्छी हाइट ले लेगा, एक अच्छा उत्पादन देने की कहीं ना कहीं आपको क्षमता रखेगा। साथियों, इस गन्ने के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि साथियों ये गन्ना टिलरिंग की संख्या में सबसे आगे है। इसका कोई भी प्रजाति कल्ले की बनाने की स्थिति में मुकाबला नहीं कर सकती है। और ना ही इस गन्ने के अंदर अभी तक कोई ऐसा एक निश्चित रोग पाया गया है साथियों, जो कि कह सकते हैं कि 14-201 गन्ना भी रोग। और साथियों कहीं ना कहीं देखिए, कुछ लोग ट्रेंच विधि में फेल हो जाते हैं, लेकिन साथियों देखिए कि किसान ने कितना जबरदस्त गन्ना किया हुआ है ट्रेंच विधि से। और अभी बरसात शुरू हुई है, धीरे धीरे जैसे ही बरसात आती है ये गन्ना अपनी हाइट पकड़ना शुरू कर देता है और दिन और रात सिर्फ लंबाई ही लंबाई लिए रहता है। ट्रिलिंग इसमें पहले से ही इतनी हो चुकी होती है साथियों कि हमें और ट्रिलिंग कराने की जरूरत ही नहीं होती है। अब किसान का कहना है साथियों कि इस गन्ने के अंदर 102 रोज के अंदर इसकी जुताई करवाकर इसके अंदर मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर दिया जाएगा। जो मिट्टी चढ़ाने का कार्य होगा साथियों, उसमें जो जो भी खरपतवार रह गए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। और साथियों, एक जबरदस्त मिट्टी चढ़ाते वक्त जो कॉम्बिनेशन खादों का बनता है, मिट्टी चढ़ाने के वक्त अगर आप कॉम्बिनेशन डालते हैं साथियों, डीएपी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन एक बहुत अच्छा और डीएपी से भी ज़्यादा ताकतवर खाद आपको बताता हूँ। 4 खादों का आप मिश्रण बनाइए, उसको अपने खेत के अंदर छिड़काव कर दीजिए और फिर मिट्टी चढ़ा दीजिए, जिससे कि वो सारा खाद जो है वो आपके गन्ने की जड़ पे पहुंच जाएगा और गन्ने को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। साथियों, जो पहला खाद है वो है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसके अंदर आपको तीनों तत्व और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। दूसरा खाता है साथियों एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास आप ले सकते हैं। और तीसरा खाता है साथियों आपका नाइट्रोजन यूरिया। और चौथा उसमें साथियों, अगर आप उसमें सागरी का मिलाएंगे या महादन मिलाएंगे तो उससे
बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपके गन्ने को देखने को मिलेगा। आपके गन्ने को पूरी तरह से पागल बना के रख देगा और गन्ना आपका एक अच्छी पैदावार देने की ओर चल पड़ेगा। साथियों, आप देख सकते हैं कि फिर भी गन्ना अच्छी खासी ग्रोथ पे है। ऐसा नहीं है कि गन्ने की हाइट कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कलरिंग इतनी अच्छी खासी है गन्ने के अंदर कि आप देख सकते हैं कि गन्ना खेत ट्रेंच विधि द्वारा जो डबल लाइन के द्वारा किया गया है, बहुत ही जबरदस्त स्थिति में खेत हो चुका है अभी। और जो भी आगे अब इस खेत की वीडियो आपको 22 तारीख को दिखाई जाएगी। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद जो भी हमने चैलेंज लिया था, उस चैलेंज को पूरी तरह से स्वीकार करने के बाद इस खेत को दिखाते हैं। धन्यवाद साथियों।